नमस्कार, न्याय टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। एक महत्वपूर्ण विकास में सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी की ओर से भारत के मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबड़े को की गई शिकायत को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने जस्टिस एन.वी. रमन्ना पर आरोप लगाया था कि वो राज्य सरकार को अस्थिर करने के लिए राज्य की न्यायपालिका को प्रभावित करने की प्रयास कर रहे थे। शिकायत को खारिज करने की जानकारी सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर प्रकाशित एक बयान में दिया गया है। बयान के अनुसार इन हाउस प्रक्रिया के तहत विस्तारित किए जाने के बाद शिकायत को उचित विचार पर खारिज कर दिया गया है। गुरुग्राम में एक जिला और सत्र न्यायालय ने सोमवार को 2017 के रेयान स्कूल मर्डर केस में मुख्य आरोपी और बाल सुरक्षा अधिनियम के तहत गिरफ्तार 11वीं कक्षा के छात्र द्वारा दायर की गई जमानत याचिका को खारिज कर दिया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमित सहरावत ने जमानत याचिका को खारिज करते हुए कहा कि 19 नवंबर 2018 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मद्देनजर मौजूदा आवेदन सुनवाई योग्य नहीं है, जिसमें न्यायालय ने मामले में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया। जैसा कि विचारणीय प्रश्न है कि आरोपी पर मुकदमा उसे नाबालिग मानकर चलाया जाए या वयस्क मानकर चलाया जाए। न्यायालय ने ये भी देखा कि एक बार पहले की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज कर दी गई थी, इसलिए एक और जमानत अर्जी आवेदक द्वारा नहीं ली जा सकती है और इसलिए इसे न्यायालय द्वारा एक नियमित तरीके से नहीं माना जा सकता है। 8 सितंबर 2017 को प्रिंस नाबालिग की पहचान की सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया काल्पनिक नाम रेयन इंटरनेशनल स्कूल में दूसरी कक्षा के एक छात्र को गर्दन पर कट लगने के कारण हुए रक्तस्राव के चलते अस्पताल ले जाया गया था। बाद में अपने पिता के अस्पताल पहुंचने पर प्रिंस को आपातकालीन वार्ड में पाया गया, जिसमें उसकी गर्दन पर चोट लगने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। कोर्ट ने कहा, ऐसी परिस्थितियों में जमानत के लिए ये आवेदन इस अदालत के समक्ष सुनवाई योग्य नहीं है। यदि आवेदक को नाबालिग माना जाता है तो ऐसे जमानत आवेदन को नाबालिग न्याय बोर्ड गुरुग्राम से पहले स्थानांतरित किया जाना चाहिए। दूसरी तरफ यदि आवेदक को एक वयस्क के रूप में माना जाता है तो इस तरह की जमानत अर्जी को हरियाणा राज्य के पंचकुला में विशेष सत्र न्यायालय के समक्ष स्थानांतरित किया जाना चाहिए, क्योंकि सीबीआई द्वारा जांच की गई है, क्योंकि वर्तमान मामले की भी जांच सीबीआई द्वारा की गई है। इस अदालत के समक्ष जमानत के लिए तत्काल आवेदन संभव नहीं हो सकता है। और जब सीबीआई के पास गया तो मेरे बेटे की 4 बार तो मुझे सीबीआई हेडक्वार्टर दिल्ली बुला के पूछताछ हुई है। मुझे रात तक बिठा के रखा और रात 12 बजे बोले कि आपके बेटे ने मर्डर किया है और ये अक्यूज है, हम इसको अरेस्ट कर रहे हैं। अरेस्ट करने के बाद मुझे 2 घंटे बिठा के रखा कि बोले कि जब तक आप ये इसका कन्फेशन है, इसमें साइन नहीं करोगे तब तक आप बाहर नहीं जाओगे। मैं रात के 2 बजे वहां से निकला हूं। ये उनकी सीसीटीवी फुटेज बता देगी कि मैं कितने बजे वहां से निकला हूं। सेना ने महिलाओं के परमानेंट कमीशन को लेकर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट में कहा कि इसे लेकर आर्मी के मानक बेतुके और मनमाने हैं। ये नहीं, 650 शॉर्ट सर्विस कमीशन की महिला अधिकारियों की अर्जी पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत में भारतीय समाज को लेकर भी कड़ी टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि भारत के समाज का ढांचा ऐसा है जो पुरुषों को द्वारा और पुरुषों के लिए ही बना है। इसके साथ ही कोर्ट ने सेना को 2 महीने के भीतर 650 महिलाओं की अर्जी पर पुनर्विचार करते हुए परमानेंट कमीशन दिए जाने को कहा है। सेना का शॉर्ट सर्विस कमीशन में तैनात महिलाओं की क्षमता के आकलन को जो तरीका है वो मनमाना और बेतुका है। कोर्ट ने अपने 137 पेज के फैसले में कहा, हमें यहाँ ये स्वीकार करना होगा कि हमारे समाज का ढांचा है जिसे पुरुषों के द्वारा और पुरुषों के लिए तैयार किया गया है। यहाँ तक कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो कभी हार्मलेस नहीं लगती है, लेकिन पितृसत्तात्मक व्यवस्था के कपट संकेत मिलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सेना को निर्देश दिया है कि वो 2 महीने के भीतर महिला अधिकारियों के लिए स्थायी कमीशन देने पर विचार करे और नियत प्रक्रिया का पालन करते हुए
2 महीने के भीतर इन्हें स्थायी कमीशन दे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेना में ये जारी रहेगा और वे सभी सुविधाओं का लाभ उठाएंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को कहा वो पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर की याचिका पर 5 मई को सुनवाई करेगा। अकबर ने इस याचिका में आपराधिक मानहानि मामले में पत्रकार प्रिया रमानी को बरी करने के निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी है। अकबर ने यौन शोषण के आरोप लगाने के बाद रमानी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दायर किया था। याचिका पर आज सुनवाई होनी थी, लेकिन जस्टिस मुक्ता गुप्ता के उपलब्ध नहीं होने से सुनवाई टल गई। अकबर ने निचली अदालत के 17 फरवरी के आदेश को चुनौती दी है, जिसमें रमानी को मामले में इस आधार पर बरी कर दिया गया कि एक महिला को दशकों बाद भी अपनी पसंद के किसी भी मंच पर शिकायतें रखने का अधिकार है। दिल्ली सरकार की इस दलील के मद्देनजर कि मामले के आरोपी 25 मार्च को ट्रायल कोर्ट से दायर चार्जशीट की पूरी हार्ड कॉपी लेने के लिए स्वतंत्र है, दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को मामले के ट्रायल पर लगी रोक को हटाए। इससे पहले अदालत ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत ट्रायल पर रोक लगा दी थी। ये रोक ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ अभियोजन पक्ष की अपील पर लगाई गई थी, जिसमें ट्रायल कोर्ट ने सभी आरोपियों को चार्जशीट की हार्ड कॉपी दिए जाने का निर्देश दिया था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बुधवार 24 मार्च को एटा के उस अधिवक्ता विशेष अभियोजक राजेंद्र शर्मा को जमानत दे दी, जिन्हें दिसंबर 2020 में उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा हमले का सामना करना पड़ा था। कथित तौर पर इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में उनके रिश्तेदारों को भी परेशान किया गया और अपमानित किया गया था। यहाँ ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि पुलिस ने उनके एक घर का दरवाजा तोड़ा और आवेदक शर्मा, जो कि एडवोकेट की पोशाक में थे, इनको घसीट कर ले गए और उनके साथ बेरहमी से मारपीट की। इस घटना का वीडियो वायरल हो गया था। राज्य में गैर आदिवासी लोगों के खिलाफ हिंसा पर फेसबुक पोस्ट को लेकर शुरू की गई शिलोंग टाइम्स की संपादक पेट्रिशिया मुकिम के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को रद्द कर दिया। अदालत ने मेघालय उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली मुकिम द्वारा दायर अपील की अनुमति दी, जिससे प्राथमिकी को रद्द करने की उनकी याचिका खारिज कर दी थी। न्यायमूर्ति नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति रविंद्र भट्ट की पीठ ने 16 फरवरी 2021 को याचिकाकर्ता और राज्य द्वारा दी गई दलीलों को सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मौखिक रूप से टिप्पणी की कि हाईकोर्ट में न्यायपालिका के लिए सुप्रीम कोर्ट में वकालत करने वाले अधिवक्ताओं पर विचार करने में कोई रोक नहीं है। भारत के मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबड़े, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने न्यायिक नियुक्तियों से संबंधित एक मामले की सुनवाई करते हुए ये टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया कि हाईकोर्ट के कॉलेजियम सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के नामों पर विचार नहीं कर रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत द्वारा सार्वजनिक रूप से घोषणा किए जाने के कुछ दिनों बाद की तीर्थ यात्रियों को कुंभ मेले के लिए कोविड-19 टेस्ट रिपोर्ट लाने की आवश्यकता नहीं होगी। हाईकोर्ट ने बुधवार 24 मार्च को कोविड-19 को अनिवार्य कर दिया। हालांकि मीडिया रिपोर्टों में कहा जा रहा है कि राज्य सरकार ने अब एक आधिकारिक आदेश जारी कर श्रद्धालुओं को हरिद्वार में जारी कुंभ मेले में शामिल होने के लिए 72 घंटे से पहले एक कोविड-19 निगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य है। फिलहाल बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।